जो आज टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ तो सिविक्स का फाउंडेशन टॉपिक है, मतलब ये बेसिस बनता है बाकी टॉपिक्स के। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? हमारी कंट्री का नेम इंडिया। तो बहुत सरल था, सबको पता होगा। इन विच ईयर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट? 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली। वेयर आर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इंडिया? कहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस? यस, हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इंडिया हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है? यस। व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या जानते हैं संविधान के बारे में? तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हमारे आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे टीचिंग पॉइंट्स हैं कि डेफिनेशन, फिर टाइप्स और फीचर्स क्या होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा दिखता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, एस्टैब्लिशिंग द लीगल बेसिस फॉर अ कंट्री। एक बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। इसका एक फिलोसफिकल हो गया, हमारे जो कैपिटलाइजेशन टीचर के प्रिंसिपल्स हो गए, उनका एक पूरा समूह कह सकते हैं जो हमारे लीगल बेसिस होता है। तो सारे लॉज और रेगुलेशन किसी के बेसिस होते हैं, सारे एक्ट जितने भी बनते हैं हमारे इंडिया में किसी के बेसिस होते हैं। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया एंड हाईएस्ट अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी या फिर कोई भी एक्ट, कोई भी कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके बाहर बनना है, तो वो सारे जो है सारी बातें अवॉइड हो जाती है। इट इज ऑल्सो द रूल ऑफ इंडिया एंड रूल भी कहते हैं इंडिया को होते हैं। ठीक है, इसको रूल भी कहते हैं हमारे इंडिया का। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डॉक्टर 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, लिखा गया था, बन गया था 1949 26 नवंबर, लेकिन इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। समझ आ गया सबको? चलिए ये बताइए कि कितना समय लगा हमारे संविधान को बनाने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950। तो अब हम दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है क्या लिखित है? कोडिफाइड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सारे रूल्स हमारे लिखे हुए हैं। तो बहुत सारे तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। जैसे रिटन हमारा इंडिया का है, रिटेन का अनरिटन। रिटेन जो है उसका लिखा हुआ नहीं, उसके अलग अलग एक्ट से बना हुआ है। रिजिड फ्लेक्सिबल, रिजिड फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कैसे अमेंड कर सकते हैं, कितने कैसे तरीके से बदलाव ला सकते हैं। रिजिड होता है जैसे अमेरिका का एकदम रिजिड, मतलब आपको बहुत सारे लोगों को दिखाना पड़ेगा, रोटी रोटी पड़ेगी, जैसे फिर सारी स्टेट्स का आधे बदलने के पड़ेंगे तब जाना। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना मुश्किल होता है, उसको रिजिड कहते हैं। फ्लेक्सिबल यानी कि बहुत आसानी से कर सकते हो। अलग अलग ये यूनिटी और फेडरल। यूनिटी यानी पावर कैसे डिवाइड होगी, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। यूनिटी का मतलब होता है जब एक जगह पावर, शक्ति की जगह सेंटर। और फेडरल मतलब जब डिवाइड हमारा है, हमारा काफी फेडरल, हमारा आधा फेडरल, पूरा आधा फेडरल। रिपब्लिकन और मोनार्की से हमारा देश भी जनता के हाथ में शक्ति है सारी। और मोनार्की यानी जैसे ब्रिटेन का है, हमारे खाली बैठी हुई है। समझ आ गई? चलिए तो आप मेरे को बताइए कि हमारा रिपब्लिकन है या मोनार्की है? रिपब्लिकन है, ये हमारे देश का है। ठीक है, अब हम तीसरी साइड पे चलते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? देखिए हमारे इंडिया में लिखा हुआ है, सबसे पहला पेज होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स ये हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, इसकी लॉन्गेस्ट है। ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, कह सकते हैं, लिखा हुआ है। रिजिड एंड